Welcome to my YouTube channel JEE Education. Dear viewers, as you know, math is a subject that requires more concentration than any other subjects. A proper study environment and a distraction-free area could be the determining factor when solving a complex problems. Math requires practice and more practices. With these few sentences, I am going to start a new exercise in this video. आज के वीडियो में आपको पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर जो कि 11 चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 11.1 समझाऊंगा आपको। पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो पेरीमीटर एरिया आपने पहले भी पढ़ा है, इसीलिए मैं इसका इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड और 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट का द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट रुपीज़ 10,000। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन क्या है? लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो एल इक्वल्स हम लिख लेते हैं। एल इक्वल्स क्या गिवन है? 500 मीटर और बी जो ब्रेथ है वो गिवन है 300 मीटर। एल भी आपके पास ऑलरेडी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। मैं सीधा एरिया लिखता हूँ, आप चाहो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। एल इंटू बी। एल आपके पास है 500 मल्टीप्लाई 300। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 5 3 जा 15 के ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरोज आ जाएंगे। इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब भी एरिया निकालो, जो भी गिवन हो, मीटर गिवन हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गिवन हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी का जो सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट रुपीज़ 10,000। तो हमें कॉस्ट ऑफ लैंड निकालना है। कॉस्ट ऑफ द लैंड इक्वल्स हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 15 पे जो 4 जीरोज है उस सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, उतने रुपीज़ आपके आंसर हो जाएंगे। यानी 15 पे कितने जीरोज आ जाएंगे? 15 पे आ जाएंगे 4 + 4, 8 जीरोज आ जाएंगे 15 के ऊपर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 और 15 पे 4 जीरो, यही जो आपका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ द लैंड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, एक्सरसाइज 11.1 का सेकेंड क्वेश्चन, उसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। मतलब इसमें पेरीमीटर गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है एरिया। और ये क्या है? रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर। क्वेश्चन में आप देख रहे हो ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का पहले आपको क्या करना पड़ेगा? साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर इक्वल्स 320 मीटर। तो हम साइड निकाल लेंगे। साइड ऑफ पार्क, या चाहो तो लिख सकते हो साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल्स हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर कितना गिवन है? 320। उसमें आप 4 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 80 मीटर। ये आपका पेरीमीटर फाइंड हो गया। अब क्या निकालेंगे हम? एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है
साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड आपका क्या है 80 है, 80 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो, 80 इंटू 80 हो जाएगा आपको 6400 मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालना है तो हमें क्या लिखना है, स्क्वायर मीटर में आंसर लिखना है। अगर मीटर में क्वेश्चन गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है इसमें, गिवन है एरिया, एरिया इक्वल्स गिवन है 440 मीटर स्क्वायर, और क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, यानी एल इक्वल जो गिवन है वो है 22 मीटर। तो सबसे पहले आप निकाल लो बी, बी इक्वल्स हो जाएगा एरिया डिवाइड लेंथ। एरिया क्या है आपका 440 है, उसमें 22 से डिवाइड कर लो, वही निकल जाएगा आपका ब्रेथ। 22 से 440 में अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी बी क्या हो गया हमारा 20 मीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पेरीमीटर भी निकालना है इस क्वेश्चन में। पेरीमीटर इक्वल्स होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ये कौन किसका पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का, रेक्टेंगल का। 2 मल्टीप्लाई एल आपके पास पहले से था 22, बी आपने फाइंड आउट किया है 20, दोनों को सॉल्व कर लो तो 2 मल्टीप्लाई 42 इक्वल्स हो जाएगा 84। पेरीमीटर कभी स्क्वायर में नहीं लिखना है, मीटर है तो मीटर में ही लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। यहाँ मीटर में लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो इसीलिए आंसर हमारा मीटर में होगा। इस तरह से पेरीमीटर जो हमारा है 84 मीटर आ गया और ब्रेथ 20 मीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। इसमें भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, गिवन आपको पेरीमीटर है और लेंथ है। जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन आपके पास है पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका 100 सेंटीमीटर है, और क्या गिवन है एल, यानी लेंथ गिवन है एल इक्वल्स 35 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करके आप ब्रेथ फाइंड आउट कर लो। पेरीमीटर के लिए मैं यहाँ पी लिख रहा हूँ, पी इक्वल्स क्या होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। पेरीमीटर की जगह आप 100 लिख सकते हो, इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई एल के जगह आप 35 लिख सकते हो, और बी के जगह एज इट इज़ बी को छोड़ दो, क्योंकि बी आपको फाइंड आउट करना है। 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स 35 प्लस बी। 100 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 50 हो जाएगा, 35 इधर आके माइनस 35 हो जाएगा, इक्वल्स बी। इस तरह से आप बी फाइंड आउट कर लोगे। 50 माइनस 35 15 सेंटीमीटर हमने बी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है एल इंटू बी। एल आपके पास पहले से 35 है, बी अभी अभी आपने फाइंड आउट किया 15, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका एरिया हो जाएगा। 525 सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी आपके स्क्रीन पर आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। आपको रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ निकालना है, विड्थ निकालना है। लेंथ गिवन है और क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का एरिया जो है वो क्या है
इक्वल है। किसका एरिया इक्वल है? स्क्वायर पार्क एंड रेक्टेंगुलर पार्क। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल्स, एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड मल्टीप्लाई साइड, तो वही कर लेते हैं। साइड कितना है आपका? साइड उसमें गिवन है 60, 60 मल्टीप्लाई 60 अगर आप कर लोगे तो ये हो जाएगा 3600। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। आपको ये भी पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? दोनों इक्वल है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स क्या हो जाएगा? L मल्टीप्लाई B। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी क्या होगा? इक्वल है, तो यहाँ आप 3600 लिख सकते हो। इक्वल्स L आपके पास ऑलरेडी गिवन है, यानी लेंथ गिवन है 90, 90 मल्टीप्लाई B। इससे आप B फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे भी आपको पता है कि ब्रेथ जो होता है वो एरिया अपॉन लेंथ होता है, तो 90 से इसमें डिवाइड कर लो, 40 हो जाएगा। यही 40 मीटर जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा, यानी रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल if length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape includes more area. यानी इसका मतलब है कि इसमें आपको दोनों का एरिया भी निकालना पड़ेगा, और अगर कोई चीज़ को रीबेंड करके दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो उसके पेरीमीटर में चेंजेज नहीं आता है। यानी रेक्टेंगुलर शेप का जो वायर है उसका पेरीमीटर, और जब उसको हम रीवेंट करके स्क्वायर शेप में लाएंगे दोनों का पेरीमीटर क्या होगा? सेम होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। किसका? रेक्टेंगुलर वायर का, क्योंकि आपके पास लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी है। तो हम निकाल लेते हैं पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर। ये वायर लिखा हूँ मैं WIRE। तो रेक्टेंगल क्या पेरीमीटर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो इसे अगर आप सॉल्व कर लो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, आपके पास L कितना है? तो आपके पास L 40 है और B कितना है? 22 है। इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 62, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 62 को 2 से, तो क्या आंसर आएगा आपका? 124। इतना सेंटीमीटर क्या हो गया आपके पास? पेरीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर से हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब पेरीमीटर से हमें फाइंड आउट करना है साइड ऑफ स्क्वायर। दोनों का पेरीमीटर क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि जो वायर का लेंथ है उसे अगर आप कोई दूसरा शेप दोगे तो उसके लेंथ में चेंजेस नहीं आएंगे। साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर आपका कितना था? 124 अपॉन 4 अगर आप कर लोगे तो ये हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, सीधा मैं रेक्टेंगल लिख लेता हूँ। L इंटू बी, L कितना है आपके पास? 40 इंटू, फार्मूला आप लिख लेना, फार्मूला आप सीख चुके हो, जान चुके हो। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ
स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका होता है साइड इंटू साइड, 31 इंटू 31। 31 को 31 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विच शेप इंक्लूजेज मोर एरिया। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि स्क्वायर शेप का जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर स्क्वायर शेप स्क्वायर शेप्ड वायर encloses more area। इस तरह से आपका 6th पार्ट जो था क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आप अपने सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया भी निकालना है आपको और लेंथ भी निकालना है। तो सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम एरिया अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए, जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। पेरीमीटर आपके पास गिवन है 130, 2 मल्टीप्लाई बी आपके पास L फाइंड आउट करना है, बी ब्रेथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास L प्लस 30। 130 में अगर 2 से डिवाइड करोगे आप तो 65 आ जाएगा, इक्वल्स L प्लस 30। तो L इक्वल्स हो जाएगा आपके पास 65 माइनस 30, दोनों को माइनस कर लोगे तो 35 आंसर आ जाएगा। 35 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? लेंथ। अब एरिया निकाल लो। आप एरिया का फार्मूला आपको पता है, L मल्टीप्लाई बी। L आपके पास अभी अभी 35 आपने फाइंड आउट किया, बी पहले से आपके पास ऑलरेडी है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका एरिया हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का, और यही आपका सॉल्यूशन भी हो गया गिवन क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, एक्सरसाइज 11.1 का, उसमें कह रहा है कि डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। द लेंथ ऑफ ए वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल इज ₹20 per मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? एरिया ऑफ वॉल निकालना पड़ेगा, और इसमें एक डोर लगा हुआ है, तो आप जानते हो कि डोर को आपको वाइट वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, एरिया ऑफ डोर भी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ डोर को माइनस कर लोगे तब जो रिमेनिंग एरिया बचेगा उसको आपको वाइट वॉश करना पड़ेगा, इसीलिए उसका कॉस्ट आप फाइंड आउट करोगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल ये रेक्टेंगुलर शेप में L इंटू बी हो जाएगा। L आपका क्या है? L आपका क्वेश्चन में गिवन है 4.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 3.6 मीटर। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 16.2 मीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम? एरिया ऑफ डोर निकाल लेते हैं। इसका भी वही फार्मूला होगा, L इंटू बी। इसका लेंथ 2 और 1 है, 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ डोर हो गया। तो एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, जिस पोर्शन को वाइट वॉश किया जाएगा तो कितना बचा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा आपको। 16.2 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा? 14.2 मीटर स्क्वायर। अब आप कॉस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल्स हो जाएगा
14.2 मल्टीप्लाई 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 284। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। जितने भी फार्मूलाज में लिखा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने एक जगह लिखा नहीं है। अगर आपको अभी भी फार्मूला याद नहीं है तो आप एक जगह सारे फार्मूलेज को लिख करके अच्छी तरह से याद कर सकते हो।